तो अभी तक हमने न्यूरल नेटवर्क में क्या-क्या चीज़ें देखी है? पहले तो हमने देखे थे न्यूरॉन्स, राइट? न्यूरॉन्स के बाद वेट क्या रहते हैं, वो हमने देख लिया था, राइट? देन लेयर्स देखी थी कि इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर, राइट? एंड फिर हर न्यूरॉन में कैसे ऑपरेशन होते हैं, राइट? तो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, बट उसके पहले हमें आउटपुट निकालना पड़ता है हर न्यूरॉन का, दैट इज समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स प्लस बी, राइट? सो डब्ल्यू इज नथिंग बट योर वेट। वेट क्या है? ये जो आपको लाइंस दिख रही है वो वेट है, राइट? एंड एक्स इज नथिंग बट योर इनपुट एंड बी इज बायस। ओके। एंड जो भी आउटपुट निकलता है इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन, राइट? वैसे ही हम हर लेयर में लगाते हैं, राइट? हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में अगर हमें क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम करना है तो हम लगाते हैं सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स, राइट? और अगर हमें रिग्रेशन वाला करना है तो हम मोस्टली रेलू यूज करते हैं, राइट? ठीक है। और हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन भी देखे थे कि क्या रहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। ओके। कोई बताएगा क्विकली क्या एक्टिवेशन फंक्शन रहते हैं? सिग्मॉइड, सॉफ्टमैक्स, टैनिच, रेलू। सिग्मॉइड क्या करता है? 0.5 का थ्रेशोल्ड लेके 0.5 के ऊपर है तो 1, अदरवाइज 0। सॉफ्ट मैक्स क्या करता है? इट इज अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, इट विल डिटेक्ट 0 1 2 3, राइट? tan h इज नथिंग बट जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको -1 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा, राइट? और रेलू जो है वो निगेटिव रहा तो उसको 0 करता है एंड पॉजिटिव रहा तो एज इट इज वैल्यू देता है। ठीक है, क्लियर? ओके। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा ना? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब तक हमने जो भी फ्लो पढ़ा है उसको लिख लेते हैं मतलब बना लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। तो किस प्रकार से फ्लो था हमारा, देखो जल्दी से मुझे 3 लेयर बताओ कौन सी रहती है? इनपुट, हिडन, हिडन एंड आउटपुट लेयर, राइट? ये क्या रहती है? 3 लेयर रहती है। ओके। नाउ अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कि क्या हिडन है, क्या आउटपुट है एंड कौन सा इनपुट है। सो हमने क्या देखा था कि यहां से डेटा आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल इनपुट लेयर से हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है? दिस डेटा फ्लोइंग थ्रू हिडन लेयर। अभी हिडन लेयर में हमने 3 न्यूरॉन्स लिए हैं। सो ऑब्वियसली हर एक इनपुट पास होगा हिडन लेयर में, ठीक है? लाइक दिस। ओके। देन वी हैव वन आउटपुट लेयर, करेक्ट? एंड अभी आपको पता है कि इनपुट जैसे ही आता है तो इस न्यूरॉन को, दिस इज अ हिडन लेयर, राइट? हिडन लेयर, ये हो गई मेरी आउटपुट लेयर और ये हो गया मेरा इनपुट, ठीक है? सो हिडन लेयर में क्या है हमारे पास? न्यूरॉन, 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 राइट? न्यूरॉन को कौन से आउटपुट जा रहे हैं? ये एक आउटपुट जा रहा है, ये एक आउटपुट जा रहा है, राइट? इसको भी दो आउटपुट इनपुट आ रहे, सॉरी, इस पहले को दो इनपुट, दूसरे को दो इनपुट, तीसरे को दो इनपुट, राइट? एंड हमने ये भी देखा है कि हर लाइन का अपना अपना वेट है, ठीक है?
हर लाइन का अपना अपना वेट है। ओके, राइट। तो हम कैसे, यहां से डेटा आया, देन हम यहां तक पहुंचे, राइट। तो हर न्यूरॉन में अभी वो ऑपरेशन होगा, कौन सा, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, राइट। और देन उसके ऊपर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, राइट। तो सभी लेयर में वो ऑपरेशन होगा, राइट। समेशन, सॉरी, जेड में बोल देता हूँ। सो दिस इज लाइक अ Z1, Z2, Z3, है ना। और इन तीनों का जो आउटपुट रहेगा उसके ऊपर हम जब एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे तो इसका आउटपुट सर्व होगा हमारे आउटपुट वाले न्यूरॉन को, राइट। आउटपुट वाले न्यूरॉन को इन तीनों का आउटपुट जाएगा एज ए इनपुट, राइट। ऑब्वियसली इनके भी वेट्स होंगे, है ना, इनके भी वेट्स होंगे, क्लियर है। एंड फाइनली इस न्यूरॉन पे ये तीन जा रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही होगा, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ओके। डब्ल्यू एक्स प्लस बी, इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगा के अभी आउटपुट है। अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो हम सिग्मॉइड और टेनिश लगाएंगे। सिग्मॉइड कब, जब हमें सिंपली 0 और 1 लगाना है। और टेनिश और सॉफ्ट मैक्स कब, जब हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना, राइट। और अगर रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम रहता है तो हम सिंपली रेलू लगाते हैं, ठीक है। हम क्या लगाते हैं, रेलू लगाते हैं। तो इस प्रकार से मेरा आउटपुट आ गया, ओके। तो हम अभी तक कैसे गए, ऐसे गए, राइट। मतलब डेटा का फ्लो कैसे था, इस प्रकार से था, राइट। बट अभी कुछ चेंज आएगा इस नेटवर्क में, राइट। मतलब देखो अभी क्या हो रहा है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है, राइट, एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद, फॉर एग्जांपल कि एक्चुअल में आपके पास चलो कुछ डेटा है जहां से हम हार्ट डिसीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या स्टूडेंट पास है या फेल है वैसा डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा हिडन लेयर में गया, प्रोसेस किया, फिर आउटपुट में आया, एंड आउटपुट में मुझे फाइनली आउटकम दिया 0 कि स्टूडेंट फेल हो रहा है। बट एक्चुअल में वो पास हो रहा है, राइट। मतलब ऑब्वियसली हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्ड रहेगा उसका, ये तो उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि चलो 0 आ रही है इसकी वैल्यू, और एक्चुअल में 1 है, करेक्ट। तो क्या आ गया, ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या होता है, क्या आता है, जब प्रेडिक्शन में 0, एक्चुअल में 1, क्या हुआ यहाँ पे, क्या आया, एरर, राइट। क्या आया हमारे पास, एरर आ गया, समझ रहे हो। क्यों एरर आएगा, देखिए क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट केस में हमने ये जो वेट्स थे वो अपने मन से लिए, राइट। रैंडमली वेट्स लिए सभी इसके। एंड वेट क्या होता है, वेट क्या करता है, वेट इंपॉर्टेंस देता है इनपुट डेटा को, है ना। जो भी डेटा वो कैरी करता है तो उस डेटा को कितना वेट देना है, राइट, ये डिसाइड कौन करते हैं, ये वेट्स डिसाइड करते हैं, राइट। तो हमने तो पहले इसमें रैंडमली ले लिए ना, हमें थोड़ी पता है कि कौन सा करेक्ट वेट है, कौन सा डेटा सही है, कौन सा नहीं है। तो ये चीजें पहले केस में रैंडमली चलेगी, दैट्स वाई हमें एरर आएगा ही आएगा, समझ रहे हो, हमें एरर आएगा ही आएगा। तो अभी एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इस एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलती कर दी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट प्रैक्टिस में ही आपको सब समझ जाता है क्या, नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप पाइथन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट, एग्जांपल्स लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली फर्स्ट केस में ही आपको सब आ जाएगा कि आप फुल फ्लेज कोडिंग कर लोगे क्या उस क्वेश्चन की, नहीं, ऑब्वियसली फर्स्ट केस में कुछ गलतियां करोगे, राइट। बट उस गलतियों को आपको सुधारना भी पड़ेगा, राइट। जब अगर आपको उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना है तो फर्स्ट इसमें आपने गलती कर ली,
सेकंड इसमें भी हो सकता है गलती हो जाएगी, थर्ड इसमें भी, बट लास्टली आपको सक्सेस मिलेगा, राइट? करेक्ट। जैसे हम भी हमारे लाइफ में गलतियां करते हैं एंड उससे सीखते हैं, राइट? तो वैसे न्यूरल नेटवर्क में भी होगा कि यहाँ पे देखो एरर आ गया, मतलब क्या है, गलती हुई है। अभी उस गलती को सुधारना है कि कहाँ से गलती हुई भाई, है ना? मैंने किस जगह पे गलती की है, राइट? तो इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? बैक प्रोपोगेट करते हैं। क्या करते हैं? बैक प्रो ओके। बैक प्रोपोगेट मतलब क्या है? देखो फर्स्ट केस में हमारा जो डेटा का फ्लो था वो कौन सा था? फॉरवर्ड, राइट? और अभी हम कैसे जाएंगे? बैकवर्ड, राइट? तो ये जो प्रोसेस है, राइट, जहां पे हमारे पास एरर आता है, एरर के बाद हमें उस एरर को कम करने के लिए बैक डायरेक्शन में जाना पड़ता है, उसी को ही हम कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? बैक प्रोपोगेशन। क्लियर? सो व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन? मतलब अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज जाए या फिर और इजी टर्म में इसको अंडरस्टैंड करें, तो देखो फॉरवर्ड पास हमने देख लिया, जहां पे हम प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, दिस इज अ फॉरवर्ड पास। देन वी कैलकुलेट द एरर, जैसे अभी मैंने दिखाया, राइट, कि जो भी प्रेडिक्शन आया है वो एक्चुअल के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एरर है, और अगर एरर है तो हम क्या करते हैं? बैक प्रोपोगेट। अभी बैक प्रोपोगेट करते हैं तो उसमें होता क्या है? बेसिकली हम इस वेट को अपडेट करते हैं, राइट, जो कि पहले हमने रैंडमली लिए, अभी हमें थोड़ा सा उसको ट्विक करना पड़ेगा, राइट, उसको उसको ट्विक करना पड़ेगा। तो ट्विक कैसे करते हैं? थ्रू बैक प्रोपोगेट। सो नथिंग बट बैक प्रोपोगेशन इज लाइक अ टीचर marking your test paper. Okay. The error flows backward from output to input, telling each neuron you contributed this much to the mistake. ठीक है? You contributed this much to the mistake. Right? समझ रहे हो? इस बैक प्रोपोगेशन इज लाइक अ टीचर मार्किंग योर टेस्ट पेपर। ठीक है, तो वो तो छोड़ दो, बट द एरर फ्लोज बैकवर्ड, जो भी हमारा एरर आया है ना, वो क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा अभी, राइट? सो द एरर फ्लोज बैकवर्ड फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, करेक्ट, फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। देखो यहां पे है हम, तो जो भी एरर आया उस एरर को हमें कैसे लेके जाना है? बैक प्रोपोगेट करना, राइट? और बैक प्रोपोगेट करते वक्त हमें हर न्यूरॉन को बताना है कि भाई ये मेरा एरर था, राइट, और आपने इतना इतना कंट्रीब्यूशन किया उस एरर बनाने को, राइट? आज हम सिर्फ सिंपल सिंपल टर्म में देख रहे हैं, मैं उसके मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा आज, राइट, करेक्ट। तो आउटपुट ने एरर दिया, अभी इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम जाएंगे ऐसे, तो पहले मैंने इस न्यूरॉन को पकड़ा, देन इस न्यूरॉन को और इस न्यूरॉन को, और इस न्यूरॉन को मैंने बताया कि भाई तूने इतना कंट्रीब्यूशन किया है इस एरर देने को, तो अभी क्या कर, तू अपने वेट्स चेंज कर ले, राइट? तो पहले हम इस वेट को चेंज करेंगे, देन इस वेट को, एंड देन इस वेट को। समझ रहे हो? हमें वेट्स को चेंज करना है, यही बैक प्रोपोगेशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली वेट हम चेंज क्या नहीं कर सकते? हम इनपुट को चेंज नहीं कर सकते, राइट? हमारे हाथ में क्या है चेंज करने के लिए? वेट एंड बायस, राइट? वेट और बायस। तो बायस तो चलो इट इज लाइक
टर्म की, चलो हम इसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे जिससे आउटपुट को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, बट जो मेन फैक्टर है दैट इज अ वेट। ओके, जो मेन फैक्टर है हमारे पास वो है वेट। तो बैक प्रोपोगेशन के टाइम, चलो इसका फॉर एग्जांपल पहले 0.1 होगा, 0.3 होगा, 0.5 होगा। तो बैक प्रोपोगेशन करने के बाद इनके वेट्स थोड़ा से चेंज हो जाएंगे। तो 0.135 इसका होगा 0.321, राइट। इसका होगा फॉर एग्जांपल 0.5, या फिर हम इसका कम कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, 0.48 समथिंग समथिंग, राइट। ठीक है, फिर हम इनके वेट्स चेंज करेंगे, राइट। इस न्यूरॉन का ऑपरेशन होने के बाद इनके वेट चेंज करेंगे, राइट। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, राइट। ठीक है, तो एक बार इनके वेट्स चेंज हो गए, राइट, सभी इनके वेट चेंज हो गए, फिर से हम क्या करेंगे, सभी इसके वेट चेंज होने के बाद फिर से हमें फ्रंट प्रोपोगेट करना पड़ेगा, राइट। फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, फ्रंट प्रोपोगेट, मतलब जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी उस टाइप से। बट अभी फ्रंट प्रोपोगेट करते टाइम मुझे क्या मिलेंगे, ये अपडेटेड वेट्स रहेंगे, राइट। मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती जाए, तो चेंज हो गई, फिर यहाँ पे एज इट इज इनके आउटपुट निकाल देंगे, देन फाइनल आउटपुट निकालेंगे, देन फिर से प्रेडिक्ट करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे कि प्रेडिक्शन और एक्चुअल में एरर है या नहीं है, राइट। अगर एरर है तो अगेन बैक प्रोपोगेट होगा, फिर से वेट की वैल्यू अपडेट होगी, राइट। एंड फिर से हम फ्रंट प्रोपोगेट करेंगे, एंड ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक मुझे एरर कम ना मिले, राइट। मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्शन में कोई डिफरेंस ना हो, राइट, या फिर बहुत कम डिफरेंस हो। ठीक है, समझ रहे हो? और इसी प्रोसेस को, ये जो हम फ्रंट प्रोपोगेशन और बैक प्रोपोगेशन कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इपॉक्स, राइट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इपॉक। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रख लो, वर्ड्स ध्यान में रख लो कि क्या होता है इपॉक, क्या होता है फ्रंट प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन, राइट। ठीक है, तो फ्रंट प्रोपोगेशन देख लिया, देन वेट अपडेट देख लिया। ड्रॉप आउट में आपको अभी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, बिकॉज हम जब मैथमेटिक्स देखेंगे तब मैं उसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि क्या रहता है। बट इट इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें लगाना ही लगाना है ड्रॉप आउट, राइट। वी कैन इवन इग्नोर ड्रॉप आउट sometimes, right? So obviously you guys understand कि back propagation is a algorithm that calculate how much each weight contributed to error, so we know how to adjust them। ठीक है, और की आइडिया क्या है, यूज कैलकुलस द चेन रूल टू फिगर आउट हाउ चेंजिंग ईच वेट अफेक्ट द फाइनल एरर। ये कल हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, सो देर आर अ लॉट ऑफ मैथ्स इन्वॉल्व हियर, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इजी वे। ठीक है, तो हम बैक प्रोपोगेशन का मैथमेटिक्स देखेंगे एंड देन वेट अपडेशन का भी देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है guys, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने बहुत इजी वे में डाल के रखा है कि कैसे सिंपल मैथमेटिक्स हम कर सकते हैं इसके साथ, right? जो कि समझ में आ जाए, राइट। सो वंस वी नो द ग्रेडियंट, नाउ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज ग्रेडियंट, but our goal is to like move it in a direction that reduce the loss, right। अभी ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है जब हमने मशीन लर्निंग पढ़ा था, राइट। तो मशीन लर्निंग में अगर किसी को याद है तो हम एक चीज यूज करते थे, राइट, जहां पे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ओके, लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास कुछ ऐसी लाइन बनती थी, इस लाइन का एक इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। बट ये जो m था ये हम कैसे निकालते थे,
राइट। पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स करते थे, राइट, और नंबर ऑफ ट्रायल से हम हर इसमें एरर चेक करते थे, तो उसके लिए कौन सी चीज यूज होती थी? किसी को कोई पता है, मतलब याद है? एनीवन? हर बार आप भूल जाते हो ये चीज। ऑब्वियसली ये क्या है, इवन लीनियर रिग्रेशन के वेट्स ही तो है, राइट। लीनियर रिग्रेशन के वेट्स ही तो इन वेट को मुझे चेंज करना है, और चेंज करना है तो एरर को रिड्यूस करना है, राइट। यहाँ पे हो गए एरर, यहाँ पे हो गए एम की वैल्यू, राइट। और कुछ इस टाइप का शेप बनता था हमारा, राइट। इस टाइप का शेप बनता था। एंड यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एरर सबसे कम मिलेगा, राइट। एरर क्या है, कम मिलेगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एरर कम होते जा रहा है, एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मुझे सबसे कम एरर मिलेगा। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल मिनिमा, राइट। और ग्लोबल मिनिमा मिनिमा के आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे क्या होगा, एरर फिर से बढ़ते जाएगा। मतलब दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ग्लोबल मिनिमा, जहां पे हमें एरर सबसे कम मिल रहे हैं। और इस फुल प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट, राइट। ग्रेडियंट डिसेंट, राइट। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, एम की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, राइट। एम की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एरर कैसा है। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, राइट। न्यूरल नेटवर्क में भी हम भी वेट को ही चेंज कर रहे हैं, राइट। और वेट को चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एरर आ गया। तो क्यों ना हम यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज करें, ग्रेडियंट डिसेंट का, राइट। कर सकते हैं ना? करेक्ट। यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का, कि एम की जगह यहाँ पे वेट्स रहेंगे मेरे, राइट। और वेट की वैल्यू हमें चेंज करते जानी है, और इस प्रकार से करनी है जहां पे हमें एरर सबसे कम मिले, राइट। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ वैल्यू, यहाँ पे हमें एरर क्या है, सबसे कम मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ वेट की वैल्यू होंगी, यहाँ पे हमारे रहेंगे एरर, राइट। सो एरर को हमें कम करते जाना है, एंड एट द वन टाइम, एट अ वन पॉइंट हमें एरर सबसे कम मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा, राइट। तो इस प्रकार से हम वेट करते हैं। बट न्यूरल नेटवर्क में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। मतलब ये सिंपल चीज, ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, ये ग्रेडियंट डिसेंट हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तक ठीक है, राइट। बट न्यूरल नेटवर्क की अगर आप प्रोसेस देखोगे ना, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, कि हर बार एक्टिवेशन फंक्शन भी करो, और देन वेट्स को अपडेट करो, बायस को चेंज करो, राइट। फिर से फ्रंट प्रोपोगेट करो, बैक प्रोपोगेट करो, राइट। और सी, यहाँ पे हर न्यूरॉन इज एक्टिंग लाइक योर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, राइट। हर न्यूरॉन ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ही है, राइट। ऑब्वियसली अपने एक्टिवेशन फंक्शन देगा। चलो आउटपुट का देख लो, ये एक न्यूरॉन है, इसके ऊपर हम कौन सा लगा रहे हैं, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। और सिग्मॉइड का फंक्शन हमने कहाँ पे देखा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट। तो थिंक कि दिस न्यूरॉन इज लाइक योर सिंगल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अभी इतने एमएल एल्गोरिदम को हमने जोड़ के न्यूरल नेटवर्क बनाया, राइट। तो हर बार अगर हम ग्रेडियंट डिसेंड करते रहेंगे ना, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ऑब्वियसली हम करते हैं, बट न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास और भी ऑप्शंस है, जिसके थ्रू हम वेट्स को अपडेट कर सकते हैं, एंड उसको ही हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजर, राइट। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजर।
तो ये ऑप्टिमाइजर का काम क्या रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्टिमाइजर वर्ड, ऑप्टिमाइजर का वर्ड क्या रहता है कि वेट्स को अपडेट करना है। वेट्स को क्या करना है, अपडेट करना है, राइट। बट इस वे से करना है कि जल्दी हमें एक्यूरेसी मिले, राइट, टू इंक्रीज दी एक्यूरेसी, बट थोड़ा सा जल्दी, राइट। क्योंकि हर बार हम फ्रंट प्रोपोगेट करेंगे, बैक प्रोपोगेट करेंगे, तो कॉम्प्यूटेशनली वो हमें सूटेबल नहीं रहता। और ये तो देखो हमारा हमने एक बहुत ही बेसिक सा बनाया है, बट एक्चुअल में ये जो हिडन लेयर है, हम तीन तीन लेयर लगाते हैं और हर लेयर में 100-200 न्यूरॉन्स रह सकते हैं, राइट। जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे देन यू विल सी कि कितने बड़े बड़े नेटवर्क्स हम बनाते हैं, राइट। तो इन सब में हमें वेट को अपडेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मुझे जो वेट करना है अपडेट, उसके लिए मैं यूज करूंगा ऑप्टिमाइजर। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजर। कोई एक ऑप्टिमाइजर होगा जो जल्दी आपको ग्रेडियंट मतलब ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचाएगा, राइट। कोई होगा जो धीरे धीरे पहुंचाएगा, राइट। कोई होगा जो बोलेगा चलो मैं एटलीस्ट एकदम ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंचाता हूं, बट आपके एरर को ठीक ठाक कम कर दूंगा, राइट, जो कि जल्दी, तो वो भी चलेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं एकदम एक्यूरेसी तक पहुंचाऊंगा बट मुझे टाइम लगेगा, राइट, तो वो भी ऑप्टिमाइजर्स रहते हैं, राइट। सो इफ यू कुड सी हियर, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजर, राइट। तो एडवांस ऑप्टिमाइजर, उसके कुछ नाम है एसजीडी, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो अभी हमने देखा बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट। देन वी हैव अ मोमेंटम, राइट। देन वी हैव अ एडम एंड देन आरएमएससी, राइट। तो इसको भी हम देखते हैं कल, और होपफुली आपको ये भी समझ में आएगा, राइट। तो आज मुझे सिर्फ ओवरव्यू ही देना था, राइट, बट होपफुली समझा है सबको व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन, एटलीस्ट एक ओवरऑल कंसेप्ट की क्या करना है हमें बैक प्रोपोगेशन। इज इट क्लियर गाइस?